हर वर्ष 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन हिंदी भाषा के महत्व को पहचानने और युवा पीढ़ी को इसके अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दुनिया भर में लगभग 120 मिलियन लोग दूसरी भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं और 420 मिलियन से अधिक लोग इसे अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं। 29 मार्च 1918 में इंदौर में हुए हिंदी साहित्य समिति के सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदी भाषा देश की राष्ट्रभाषा बने। आज़ादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन हुए, जिसमें काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास जैसे नामी लोग शामिल थे। साल 1947 में अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद होने के बाद भारत के सामने भाषा को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां बोली जाती थी। 6 दिसंबर साल 1946 को आज़ाद भारत के संविधान को तैयार कराने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। संविधान में विभिन्न नियम कानून के अलावा नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा अहम था। 14 सितंबर साल 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्रभाषा के आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया। बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस ऐतिहासिक दिनों को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। आधिकारिक भाषा के अलावा भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। हिंदी भाषा संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राष्ट्रभाषा है। यह देश की सबसे ज़्यादा बोली और समझे जाने वाली भाषा है। हिंदी साहित्य का सम्मान करने और हिंदी भाषा के प्रति सम्मान दिखाने के लिए इस दिन देश भर में कई सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस पर मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और नागरिकों को हिंदी भाषा में उनके योगदान के लिए राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव जैसे पुरस्कार भी दिए जाते हैं। खबरें राजनीतिक गलियारों की, खबरें अपराध जगत की, खबरें एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की और खबरें खेल जगत की। हर खबर का लेखा जोखा राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ देखिए राष्ट्रवाद न्यूज पर।